ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बेला, क्या हुआ? किसका फोन था? वो मेरे मकान मालिक का फोन था। हाँ, लेकिन उसने किस लिए फोन किया था? कह रहे थे कि 15 दिन में मुझे घर खाली करना होगा। 15 दिनों में? पर क्यों? वो कह रहे थे कि सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सिंगल वुमेन को रेंट पे घर नहीं देंगे। अरे, लेकिन तुम तो पहले से उस घर में भाड़े पे रह रही हो ना? हाँ, मैंने कहा उनसे, पर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जो दिख रहा वो क्या है ना कि मुंबई में मकान का टेंशन तो रहता है। मकान की टेंशन नहीं है फैबा, बस कोई भी अकेली औरत को घर नहीं देना चाहता। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब लोग चाहते हैं एक औरत को अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। आप भी तो एक औरत हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरकार एक औरत का घर होता कौन सा है? फैबा, जब आप इस घर में शादी करके आई थी तो क्या कभी किसी ने आपसे कहा था कि ये घर आपका है? और जहां वो जाती है, जिस ससुराल में जाती है और जिसे अपना घर बनाती है, उस घर पे भी उसका कोई अधिकार नहीं होता। तुम बताओ पूनम, सोनल, तुम बताओ कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा? जिस घर में वो जन्म लेती है, उसके पिता का घर, वो भी घर उसका नहीं है। और शादी करके जिस घर में वो आती है, वो भी घर उसका नहीं कहलाता। मुझे ये जानना है फैबा कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? बोलिए, किस घर पर उसका अधिकार है? आखिरकार किस घर पर उसका अधिकार है फैबा? जवाब दीजिए मुझे। मुझे ये जानना है फैबा कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? बोलिए, आखिरकार किस घर पर उसका अधिकार है फैबा? पहले बेला को उसके पति ने उसके घर से बाहर निकालकर फेंक दिया, और अब उसकी माँ ने उसे ये कहकर बाहर निकाल दिया कि उस घर से बेला का कोई रिश्ता नहीं। एक लड़की जिस घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, शादी के बाद उसी घर से उसके नाते रिश्ते टूट जाते हैं। बेला, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? अब देखना, कुछ ही दिनों में तुझे अपना घर खाली करना है, और इतनी जल्दी दूसरा घर तुम्हें मिलेगा कैसे? वसुधा, तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर भी बेला, वसुधा, पूजा की थाली तैयार हुई या नहीं? हाँ फैबा, बस 2 मिनट में लाती हूँ। ठीक है, उसे पूजा के रूम में लेकर आ जा। बेला, तुम भी तैयार होकर बाहर आ जाओ। चलो रमेश भाई, पैसे निकाल। चलो फटाफट। अरे तुम लोग तो ऐसे पैसे मांग रही हो जैसे हफ्ता वसूल रही हो। आपसे ऐसे पैसे मांगने पड़ते जैसे हफ्ता वसूल रहे। निकालो फटाफट। बिल्कुल सही बात, जल्दी पैसे निकालिए। अरे नहीं, लेकिन फैबा जो ओके ठीक है।
जल्दी। ये लो। हैं? ये क्या है? 100 रुपए। मैं जानता हूँ कि थोड़े ज्यादा है, पर तुम दोनों मेरी बहनें हो ना, ठीक है रख लो, आपस में बांट लेना। आप कंजूस है ये तो सुना था, लेकिन इतने कंजूस? देखिए ना भैया, कितने कम पैसे दिए भाई ने। आज हम ना आपसे दोनों 1,000 रुपए लेंगे। 1000? मजाक कर रहे हो ना तुम लोग? हम लोग मजाक नहीं कर रहे। मतलब तुम लोग सीरियस हो? हाँ। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे और कैसे? सोना, 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 अरे तुम तो कुछ बोलो, सोना, सोना, हाँ, अब तो नहीं मिलेगा, अब तो सारे पैसे मेरे। मेरा वॉलेट है। नहीं तो आपका वॉलेट है तो मैं क्या करूँ उसमें? सोना, जल्दी। सोनल मेरा। ये लो आपका वॉलेट, आप संभालो। अरे पर अब भाई का मजा। जतिन, जतिन कैसे हो? बस ठीक हो दीदी। सुखी था। आओ आओ, पधारो जमाई। हाय जतिन, कैसे हो? बस ठीक। यहाँ कैसे आना हुआ? वो पता चला कि बेला दीदी यहाँ पर है, तो मैं आ गया। जतिन, तुम मेरे लिए आए हो? अरे और नहीं तो क्या। जतिन, तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, तो फिर अपने भाई के साथ उसके घर चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जतिन, हाँ जी, मुझे आपके घर के इशू के बारे में सब पता है। पूनम ने कल रात ही मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेने आया हूँ। जतिन, लेकिन मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। जब तक आपके नए घर का अरेंजमेंट नहीं हो जाता, आप हमारे साथ ही रहेंगे। प्लीज दीदी। ठीक है। हाँ यार, अरे मैं बहुत दिनों से इस रोल का इंतजार कर रही थी और फाइनली मुझे ये रोल मिल गया। नहीं, पहले शायद ये रोल सारिका कर रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। हाँ यार, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ अब। अच्छा चल ठीक है, अभी रखती हूँ, बाद में बात करेंगे हम। ओके चल बाय। तू आज छे दिकरी बहुत खुश लागे छे। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? क्यों खुश है? पापा, मैंने आपको बताया था ना एक नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बताया तो था। उसमें एक सोनाली नाम का कैरेक्टर था जो करने के लिए मैं बहुत बेताब थी, और आज मुझे वो कैरेक्टर मिल गया पापा। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तूने अपनी माँ को खबर करी कि नहीं? अरे मैंने फोन तो लगाया था दुबई, पर संजय भाई और मम्मी दोनों ही बिजी थे, कुछ बात नहीं हुई ठीक से। हाँ तो ठीक है, उन्हें बाद में खबर कर देना। हाँ, उन्हें बाद में बता दूंगी, अभी तो जाके बाकी घर वालों को ये खुशखबरी दे के आती हूँ। अरे रे रे, कैकेयी की बेटी, पेसी जा। अरे पेसी जा ना, गेम पर करे छे। ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? अरे बड़ी मुश्किल से मोटी बहन ने तुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है। अगर तूने फिर से उनके सामने अपनी एक्टिंग की बात कही ना, नाराज हो जाएंगी। नहीं पापा, अब फैबा बदल गई हैं, थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं। अरे मॉडर्न हो गई है। सच्ची पापा, तभी तो देखिए ना, उन्होंने बेला बेन को घर में आने से मना नहीं किया और पूनम बेन के साथ साथ जतिन को भी स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है अब फैबा को समझ में आ गया है कि उनके पुराने विचार, उनकी पुरानी परंपराएं अब नहीं चलेंगी, अब जमाना बदल गया है। वरना फैबा वसुधा भाभी को बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत क्यों देती? हाँ, थारी गलत फहमी छे कि बेन बदलाई गई छे। मतलब ये दिख रही कि मोटी बहन जो कुछ भी कर रही है सब मेरे कहने पर कर रही है। मैंने ही उनसे कहा है चाहे किसी की भी बात कितनी भी बुरी लग जाए, सबसे अच्छा व्यवहार कर। इसलिए वो जो भी कर रही है वो सिर्फ अच्छा लगने के लिए कर रही है, नाटक कर रही है। लेकिन पापा, आपने फैबा से ऐसा कहा क्यों? अरे तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी, बड़ी लंबी कहानी है।
अभी सुनाऊंगा तो तुझे नींद आ जाएगी, समझी गई? और एक बात का ध्यान रखना, अपनी एक्टिंग वाली बात जो है ना, वो मोटी बहन के सामने कभी मत कहना, क्योंकि यहां जो कुछ भी चल रहा है बहुत जल्द सब का सब बंद होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि तेरे उठाए किसी भी गलत कदम की वजह से तेरा एक्टिंग करियर जो है ना चौपट हो जाए। यहां पर जो कुछ भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सब का सब पहले जैसा है दिखे। कान्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सब कुछ ठीक कर दिया। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। और नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि बस आप पूछिए मत। बस इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखिएगा ताकि सब लोग अच्छे से भले भूले और तंदुरुस्त रहें। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'd like to welcome you on board this H3 flight 006 to London. Flight duration is around 8 hours and we are expecting a fairly smooth flight today. Once again, we thank you for choosing to fly with us today and we hope you enjoy your flight. Thank you. वसुधा, आई। ये कपबोर्ड में भी शर्ट नहीं है। वसुधा, वसुधा कहाँ हो तुम? क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो ग्रे शर्ट आज पहननी है, तैयार रखना। क्या हुआ? ओहो, वो तो मैं भूल ही गई। क्या तुम भूल गई? अरे मुझे वही शर्ट पहननी है आज। वही शर्ट पहननी है? हाँ। जरा इधर तो देखिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। जनाब, कभी थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करिए। ये रही आपकी ग्रे वाली शर्ट और मैंने देखी आयरन भी कर दी अच्छे से। थैंक यू। आज मुझे ग्रे शर्ट पहननी है। ये आपका पर्स। क्यों? ये आपकी घड़ी। ये? और ये वसुधा, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मैडम, ये माजरा क्या है? मतलब कुछ दिनों पहले तुम्हें चक्कर आ रहे थे, आजकल उल्टियां हो रही है, तो कोई अच्छी न्यूज़ देने के आसार तो नहीं? मतलब आप भी ना। मतलब अरे वाह, शर्मा गई। देखिए प्लीज, अभी ऐसी बातें मत करिए और इस बारे में सोचिए भी मत और मुझे भी मत सोचने दीजिए। ओके ओके, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या नहीं सोचना है, मैं वो पूछ रहा था तुम्हें। आप कुछ नहीं सोचना है आपको, प्लीज। अभी मुझे और आपको सिर्फ मेरी पढ़ाई के बारे में सोचना। मतलब पिता बनने का सुख नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। वैसे मुझे भी पता है कि माँ बाप बनना कितने सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब सही वक्त आएगा तब सोचेंगे हम। ओके, जो हुक्म मेरे आका। यस सर। अब आप ऐसा करिए कि आप ये लीजिए अपने कपड़े और फटाफट तैयार हो जाइए और अपने काम पर जाइए। ओके, बाय बाय। अभी आप पायलट बनने वाली हैं। अरे आपको कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के जाने चाहिए ना, साड़ी में जाएंगे कैसा लगेगा? बाप रे बाप, वेस्टर्न कपड़े। वेस्टर्न कपड़े के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं पहनूंगी वेस्टर्न कपड़े।
ए छोकरी, ये सुबह सुबह क्या पढ़ रही है? फिल्म मैगजीन। क्या हो गया है तुझे? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? क्यों? क्यों क्या? हाँ, अरे ये सब छोड़, कभी साहित्य की किताबें भी पढ़ा कर। ओह नो फैबा प्लीज। सुनो प्लीज वाली, जा रहे हो तेरे। अरे क्या बातें हो रही है फैबा और भतीजी में? कुछ नहीं व्योमेश भाई, फैबा मेरी फिल्म मैगजीन के बारे में पूछ रही थी। फैबा, मुझे नहीं पता था कि आपको भी फिल्मों का शौक है। अरे ना ना दिकरा, ये झूठ बोल रही है। ये हीरोइन, तेरा ना ये मैगजीन मंगवाना मैं बंद कर दूंगी, समझी? चापली ते माँ। ओके ओके ओके, आप लोग अपनी लड़ाई बरकरार रखिए, ठीक है? मैं निकलता हूँ, बाय बाय सोनल। बाय। जय श्री कृष्ण फैबा। जय श्री कृष्ण बेटा, सुखी था। व्योमेश सुन तो बेटा, मैं सोच रही हूँ कि कल तू ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वो कल वसुधा को इंटरव्यू देने जाना है ना, तो तुम्हें उसे छोड़ने और लेने जाना पड़ेगा, इसीलिए। हाँ फैबा, मैं तो भूल ही गया था। सारू थे तो मैं याद करा भी दे दूं। कल मैं ऑफिस से छुट्टी जरूर ले लूंगा। क्या व्योमेश भाई, आप भाभी को लेने छोड़ने जाएंगे? I mean, वो अकेली नहीं आ जा सकती क्या? अकेली क्यों जाएगी? फैबा, भाभी पायलट बनने की तैयारी कर रही है। आप खुद ही सोचिए, जो इंसान प्लेन उड़ा सकता है वो कितना जिम्मेदार होगा। अब क्या वो अपने एंट्रेंस के लिए अकेली नहीं जा सकती? आगे चल के वो प्लेन उड़ाएंगी। हाँ बात तो सही है। अब तो तुम्हारी भाभी आसमान में उड़ने वाली है, फिर कहां से हमारी जरूरत पड़ेगी, है ना? नहीं व्योमेश भाई, ऐसी बात नहीं है, पर आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप उन्हें लेने छोड़ने जाएंगे तो कैसा लगेगा? वहां पर सब लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, तुम्हारी भाभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अकेली ही जाएगी, मैं उसे छोड़ने नहीं जाऊंगा। खुश? खुश। अब मैं ऑफिस के लिए जा सकता हूँ? जी, अब आप ऑफिस जा सकते हैं बड़े भैया। थैंक यू, बाय बाय। बस कर चापली। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी है? करनी तो है, लेकिन पहले घर का काम तो कर लो। ओके। भाभी, वैसे आप फिर से ये एग्जाम वगैरह के लिए जा रही है, थोड़ा नर्वस फील हो रहा होगा ना? हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है। बट डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है आप वहां पे छा जाएंगी। आई होप सो। अच्छा, आप क्या पहन के जाने वाली हैं? इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अरे तो सोचिए। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, उसमें से पहन लूंगी। सब फ्रेश है, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ। आर यू सीरियस? साड़ी? हाँ तो फिर और क्या पहन के जाऊं? तुम क्या सोच रही हो, क्या पहनूं? अभी आप पायलट बनने वाली हैं। अरे आपको कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के जाने चाहिए ना। साड़ी में जाएंगे कैसा लगेगा? बाप रे बाप, वेस्टर्न कपड़े। वेस्टर्न कपड़े के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं पहनूंगी वेस्टर्न कपड़े। क्यों नहीं जा सकती? अरे तुम जानती हो कि फैबा मुझे परमिशन नहीं देंगी, फिर भी पूछ रही हो क्यों? ओ, आप एक बार पूछ के तो देखिए, क्या पता दे दे। नहीं, मुझे मालूम है कि फैबा परमिशन नहीं देंगी, तो मैं खामखा प्रॉब्लम्स में क्यों आऊं? मुझे नहीं पूछना है उनसे। क्या हुआ फैबा? कोई टेंशन है क्या? ये देख, टीवी में एक भी कार्यक्रम अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। अरे तू तो यही टीवी वाली है ना, तुझसे क्या बताना।
सोच रही हो? हाँ नहीं, मैं सोच रही थी कि वहां तो सब लोग वेस्टर्न कपड़े पहन के आएंगे, आप साड़ी में जाएंगे तो कैसा लगेगा? वो तो आपको पहले रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? बी पॉजिटिव। और साड़ी के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वही पहन कर जाऊंगी। ऑप्शन है। फई को क्या मालूम पड़ेगा? जब फई मंदिर चली जाएंगी तो हम पीछे से चुपके से निकल जाएंगे। अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझी? इतनी मुश्किल से तो फईबा मेरी पढ़ाई के लिए मानी है, और अगर अब कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। वैसे सच कहूँ तो वेस्टर्न कपड़े पहनने का मेरा भी बहुत मन है, लेकिन मुझे मालूम है कि फईबा परमिशन नहीं देंगी, इसलिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो आंसर है साड़ी, समझी? मतलब आपका मन तो है ना? हाँ मन है सोनल, लेकिन मुझे घर के बारे में भी तो सोचना है ना। ठीक है, तो कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और क्या? कोई रास्ता नहीं निकलेगा सोनल, समझी? अगर हम इस घर में रास्ता निकालने के लिए कोई जगह ढूंढने भी जाए ना, तब भी वो जगह नहीं मिलेगी, समझी? तो हम जगह बनाएंगे, वही बात जरूर परमिशन देंगी ना? आप क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। हाँ बस। सोनल, ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। आजकल ये टीवी में कुछ भी अच्छा नहीं आता है, क्या करते हैं ये लोग? इससे अच्छा तो हमारा ये वो रेडियो का जमाना था। क्या हुआ फईबा? कोई टेंशन है क्या? ये देख, टीवी में एक भी कार्यक्रम अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे तू तो यही टीवी वाली है ना, तुझसे क्या बताना? अरे फईबा, पर आपको देखना क्या है? अरे मुझे भगवान की सीरियल देखनी है, तू बनाएगी? मैं? हाँ। फईबा, मैं सीरियल बनाती नहीं हूँ, सीरियल में सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। क्या करूं? फईबा से सीधे सीधे भाभी के कपड़ों के लिए परमिशन मांगूंगी तो पक्का वो मना ही करेंगी। वसुधा, ये क्या है? क्या फईबा? क्या हो पड़े भाई? वाह, ये लड़की मुझसे ही सवाल पूछ रही कि क्या है? फईबा वो चुप, एकदम चुप, बीच में बोलना मत। अभी मैं मेरी बहू से बात कर रही हूँ, समझी? बताओ, जवाब दो मुझे, तुमने ऐसे बेखुदा कपड़े क्यों पहने?